हरिओम। बापूजी को जेल में गए हुए 11 वर्ष हो गए। इसके 3 प्रमुख कारण हैं कि अभी तक बापूजी जेल में हैं झूठे केस में। अभी तक बापूजी को एक बार भी जमानत नहीं मिला, एक बार भी पैरोल नहीं मिला। इसके 3 प्रमुख कारण हैं और मैं एक एक करके बताऊंगा कि कैसे ये तीनों प्रमुख कारण की वजह से बापूजी जेल में हैं। सबसे पहला कारण है नरेंद्र मोदी, जो बापूजी के खिलाफ शुरू से 2008 से पहले से, जैसे मैंने बताया था सिलसिलेवार तरीके से, कि 2008 से पहले किस तरीके से बापूजी और उसमें कुछ नोक-झोंक हुआ। जैसे कि जिस तरह से आप कह सकते हैं कि वो मैंने वोट वाला बताया था, केशु भाई पटेल के साथ में बापूजी के साधक खड़े हो गए थे। उसके बाद में कुछ किताबें बँट गई थी मोदी के खिलाफ आश्रम की ओर से। उसके बाद जो है आप लोगों ने देखा होगा कि आश्रम में पेट्रोल भेजा गया था, सोमनाथ में सत्संग नहीं होने दिया गया था बापूजी का। तो उस सब जो अनेक कारण हैं, मंदिर जो गुजरात में शहर सुंदरीकरण के नाम पे तोड़ा गया था, उसका बापू ने विरोध किया था। तो ये सब कारण तो है जिसके कारण से मोदी जी बापूजी को जेल में रखना चाहते हैं। बापूजी को न्याय नहीं मिले, बापूजी बाहर नहीं आए, इस प्रकार के जो है प्रयत्न में मोदी जी भी लगे कि जब भारती बहन और मैया जी को जिस जज ने जमानत दिया, उस जज का तबादला कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि अगले दिन उसी कोर्ट में बापूजी की बेल पर सुनवाई थी और कहीं बापूजी को भी बेल ना मिल जाए। तो इस सब तरह के कई उदाहरण जो है आप लोग देखने को मिलेगा आप सभी को कि बापूजी के केस में कहीं ना कहीं मोदी जानबूझकर ऐसा कुछ करता है जिससे बापूजी को जमानत नहीं मिले। आप लोगों ने वो वाला भी पता चला होगा, वीडियो देखा होगा, जिसमें गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा जी कहते हैं कि हम आसाराम बापू और नारायण साईं को जमानत नहीं होने दे रहे हैं, ना सेशन कोर्ट से, ना हाई कोर्ट से, ना सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद जो बापूजी को सज़ा होने से पहले तक का ये प्रावधान था पॉस्को में 2018 तक कि इस केस में अधिक से अधिक 10 साल या 7 साल का सज़ा हो सकता है। परंतु बापूजी के सज़ा होने से 10 दिन पहले मोदी जी प्रावधान ला देते हैं और इस केस में उम्र कैद की सज़ा हो जाता है। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि आश्रम के में रहने वाला एक अर्जुन है। अर्जुन बापूजी के लीगल टीम और शुरू से बापूजी के साथ में टूर में भी रहा हुआ है। ये भी इन्हीं लोगों का एक जो है मोहरा कहिए या गद्दार कहिए, ये गद्दार है और ये जो है जानबूझकर केस में से कमियां छोड़ देता है कि बापूजी को वहाँ से कोर्ट से कोई राहत नहीं मिले। एक बार को सरकार तो नहीं चाहती है तो उसको एक ही तरीका होता है कि न्याय में कोर्ट में लड़के लिया जाए। जैसे अब बोलेंगे कि भाई बापू मोदी के विरोधी हैं तो बापू को नहीं मिल रहा है, तो ये इनका जो ये तर्क होगा वो गलत होगा। वो इसलिए होगा कि कन्हैया कुमार जो मोदी के खिलाफ इतना मुखर होकर बोलता है, उसके खिलाफ मुकदमा हो गया था, जमानत मिल गई थी कि नहीं मिल गई थी। अभी केजरीवाल को जमानत मिली है कि नहीं मिली है। तो लीगल टीम वाले अगर बापूजी का केस सही ढंग से लड़े, बापूजी का पक्ष न्यायालय में बहुत अच्छे तरीके से रखे, तो भी बापूजी को जमानत और पैरोल मिल सकता है। तीसरा कारण मैं बता रहा हूँ, वो कारण है हम और आप लोग, जो बापू के केस में इतना ज़्यादा जो है गड़बड़ियाँ हो रही है, सरकार के तरफ से इतना जो है अत्याचार हो रहा है। बापूजी को उपचार कराने जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होती है, परंतु हम निष्क्रिय साधक जो है इस ढंग से बैठे हैं कि हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते। केजरीवाल कुछ दिन के लिए जेल गया, उसको इंसुलिन नहीं मिला, पूरे उसके पार्टी के कार्यकर्ता ने पूरे देश में अफरा तफरी मचा दिया, आंदोलन किया, विरोध किया। परंतु बापूजी के साथ कई बार हो गया, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, बापूजी को बढ़िया बेहतर उपचार नहीं दिया जा रहा है, मनचाहे इलाज नहीं मिल रहा है, उनको आयुर्वेदिक उपचार नहीं मिल रहा है, उनके ढंग से उनको उपचार नहीं करने दिया जा रहा है, उनको 11 साल में एक बार भी जमानत पैरोल नहीं मिला है। परंतु साधकों में ऐसा कोई रोष नहीं देखने को मिला है जिससे जो है किसी में घबराहट हो। दूसरा जो है, ये मैं सरकार की बात कर रहा था, अब आश्रम की लीगल टीम की बात कर लूँ तो उस पर भी देखिए कि कोर्ट में आप लोगों ने देखा होगा वीडियो
कि कोर्ट में इनके वकील ही इनको कहते हैं कि भाई तुमने हमको कोई और पेपर दिया और कोर्ट में कोई और पेपर लगा दिया। एक बार का और वीडियो है, आपने वो भी देखा होगा कि जज बेल देने को तैयार था बापूजी को उपचार कराने के लिए कि जाइए आप माधव बाग में इलाज करवाइए, जो खर्चा होगा वो आप उठा लीजिएगा, परंतु उस समय भी हमारे लीगल टीम ने मना कर दिया था। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिससे आप समझ में आने लगता है, साधकों को समझ में आने लगा है कि ये जो सरकार है और ये जो गद्दार है, ये दोनों मिलकर बापूजी को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। परंतु हम लोग कहाँ कसूरवार हैं ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। ये इसलिए कि हम लोग चाह लेना तो न सरकार तानाशाही जो है वो बापूजी के साथ अत्याचार कर सकता है और न ही अर्जुन गद्दार बदमाशी कर सकता है। कमी हम लोगों में सबसे बड़ी ये है कि हम लोग न उसका विरोध करते हैं न उसका विरोध करते हैं। कुछ लोग अर्जुन के जो है सपोर्टर हैं, वो अर्जुन के बचाव में लग जाते हैं। कुछ लोग मोदी के सपोर्टर हैं, वो मोदी के बचाव में लग जाते हैं। परंतु बापू के लिए लड़ने वालों की कमी हो गई है। 10 माला जप कर लिया, बापूजी के फ़ोटो के आगे आरती कर ली, थोड़ा ध्यान भजन कर लिया और अपने आप को साधक मान लिए। मुझे लगता है कि ये साधक का गुण नहीं है। शिवाजी होते हमारा जगह तो क्या करते, विवेकानंद जी होते तो क्या करते, अन्य कोई गुरु भक्त होता तो क्या करता। यह विचार का सवाल है। और गुरु में अगर निष्ठा है और गुरु सशरीर हैं तो उनको जो कष्ट दिया जा रहा है, उनको जो पीड़ा दी जा रही है, उस पीड़ा को आपको महसूस करना चाहिए। नाभाजी महाराज ने उनको गुरु को कष्ट ना करना पड़े। एक शिष्य भंवर में फंस रहा था और नाभाजी, मैंने सत्संग में सुना है ये बात कि नाभाजी महाराज ने उनके गुरु के कोई शिष्य जो है भंवर में फंस रहा था उनका जहाज़, तो उन्होंने पंखा उधर करके उसको किनारे लगा दिया और गुरु को बताया कि भाई महाराज जी आप चिंता न करिए, हमने उसको किनारे कर दिया है। गुरु के लिए इतना मतलब जो है प्रेम कि गुरु को अपने शिष्य को बचाने के लिए भी प्रयत्न ना करना पड़े, आराम मिले हमारे गुरु जी को। और एक हम लोग हैं, आप खुद विचारिए कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है या हम लोग गुरु भक्त कहलाने लायक है। अगर हम बापू से प्रेम करते हैं तो प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप उनके फ़ोटो के सामने जाके रोने लग जाइए। प्रेम का मतलब ये है जो आप घर में करते हैं। आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो बच्चे के प्रति सारी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। उनको कैसे बढ़िया शिक्षा मिले, उनको कैसे बढ़िया उपचार बीमार पड़े तो मिले, कैसे पौष्टिक भोजन मिले, कैसे बढ़िया स्थान पर रहने को मिले, कैसे बढ़िया वातावरण में रहने को मिले, कैसे अच्छे लोगों से संपर्क हो, कैसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो। तो आप बापू से अगर प्रेम करते हैं तो भी तो ऐसा होना चाहिए कि बापूजी को कैसे बेहतर उपचार मिले, कैसे बापूजी को झूठे केस में फंसा दिया गया है वहाँ से छुटकारा मिले, कैसे बापूजी बाहर आए, कैसे बापूजी का जो स्वास्थ्य गड़बड़ है वो ठीक हो, कैसे बापूजी फिर से सत्संग करने लगे, कैसे बापूजी को जो है वो वातावरण मिले जिस वातावरण में बापूजी पहले रहते थे। ये प्रेम का जो है अंश है। प्रेम का अर्थ जो है आज हम लोगों ने बहुत ही गलत ले लिया है। कोई जाएंगे आश्रम में परिक्रमा कर लेंगे, अपने आप को गुरु भक्त कह देंगे। कोई जाएंगे 4 लोगों में शरबत भंडारा कर देंगे और कहेंगे कि हमने गुरु जी की सेवा कर दी। तो गुरु जी की सेवा क्या है पहले ये समझना पड़ेगा हम लोगों को। नरसी संत, मैंने सुना था सुरेशानंद जी का शायद कथा है ये, कि शंकराचार्य थे, उनके किसी शिष्य ने उनको पटा के जो है उनको बलि देने ले गया था। तो उनके शिष्य ने, जो उनका सचमुच में शिष्य था, वो नरसी और भगवान का ध्यान भजन करते थे और वो उनको पता चला कि हमारे गुरु को बलि देने ले जाया जा रहा है, तो उन्होंने टांग पे टांग धर के फाड़ दिया था। हम टांग पे टांग धर के नहीं फाड़े,
परंतु जो गलत हो रहा है उसका विरोध तो करें, उससे विरोध करने से क्यों चूक जाते हैं? हम लोग क्यों नहीं उसके खिलाफ़ खड़े हो जाते हैं? जो लोग हमारे बापूजी के साथ अत्याचार कर रहे हैं, क्यों हमारे लिए मोदी प्रिय हो जाता है? क्यों हमारे लिए अर्जुन प्रिय हो जाता है? क्यों हमारे लिए गुरु प्रिय नहीं होता है? जब तक गुरु प्रिय नहीं होगा हम लोगों के लिए, तब तक हम लोग बापूजी के लिए नहीं लड़ सकते हैं, सरकार को नहीं झुका सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए पहले अपना सुविधा जो है महत्वपूर्ण है। बापूजी कैसे भी रहें, कैसे भी खाएं, ना मिले उपचार मिले ना मिले, उससे हम लोगों को कोई विशेष सरोकार नहीं है। हम लोगों का सरोकार ये है कि हमारा रक्षा होते रहे, हमारे परिवार सुरक्षित रहे। तो कबीर जी कहते थे कि जैसे प्रीति कुटुंब से ऐसे गुरु से होई, कहे काबीर तादास का पला न पकड़े कोई। तो कुटुंब जैसे प्रीति गुरु जी में कब होगी हम लोगों की? यह सवाल जो है अपने आप से पूछिए। जिस दिन हम लोग इस सवाल को पूछ लेंगे अपने आप से, जिस दिन हम लोग चाहे सरकार हो या गद्दार हो, उससे खिलाफ होकर मुखर होकर बोलना शुरू हो जाएंगे, उनका विरोध करना शुरू हो जाएंगे। ताज़ा उदाहरण है कि देखिए कि राम रहीम जी भी तो झूठे केस में फंसाए गए और उनके भक्तों ने कर दिखाया, सरकार को बेबस कर दिया उनको जमानत देने के लिए, पैरोल देने के लिए। हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? हम लोगों की संख्या में कमी है? नहीं। हम लोग उनसे संसाधन में कमी है? नहीं। हम लोग कमज़ोर हैं? नहीं। परंतु फिर भी हम लोगों को, हमारे गुरुजी को न्याय नहीं मिलता। कारण ये है कि हम लोग जो है प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, हम लोगों में मनोबल नहीं रह गया है। हम लोग नए नए आडंबरों में फंस जाते हैं, कभी अर्जुन का आडंबर में तो कभी सरकार के आडंबर में। कई लोगों को हिंदुत्व के नाम पे भाजपा को वोट देते हैं कि हिंदूवादी है, सनातनवादी है, अगर ये चला गया तो सनातन का क्या होगा। मैं तो पूछता हूँ उनसे कि बापूजी नहीं रहेंगे तो सनातन का क्या होगा? ये सोचा है कभी आपने? जो सरकार बापूजी को जेल में रख के अत्याचार कर रहा है, वो कैसे सनातनवादी हो सकता है? आपको सोच नहीं सकते हो क्या? बापूजी से कोई बड़ा सनातनी है क्या? सनातन धर्म की रक्षा हो हल्ला करने से हो जाता है क्या? सत्ता में आने से हो जाता है क्या? ये समझना तो पड़ेगा यार आपको, और नहीं समझोगे तो नुकसान आपका ही है, हमारा ही है। बापूजी तो ब्रह्म हैं, उनको कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो जेल में हैं या कैसे हैं, इसीलिए वो मौन है। उनको फ़र्क पड़ता तो तहलका मच जाती। फ़र्क हमें और आपको पड़ना चाहिए। हम लोगों को पीड़ा होनी चाहिए, हम लोगों को गुरु की कमी खलनी चाहिए। बापू को हमारी और आपकी कमी नहीं खलने वाली। वो तो वहाँ से भी सत्संग देते हैं, वहाँ से भी हमारे और आपके कल्याण के बारे में सोचते हैं। आपने देखिए कोरोना आया, वैक्सीन आई, बापूजी ने जेल से हम लोगों को वैक्सीन लेने से रोक दिया। कहा कि वैक्सीन नहीं लेना, उससे मौत हो सकती है, साइड इफ़ेक्ट बहुत है उसमें। कितना चिंता है हमारी उन लोगों बापूजी को। आज पता चल गया ना कि वैक्सीन से खून का थक्का जमता है, हार्ट अटैक होती है, ब्रेन हेमरेज होता है। पर बापूजी खुद तो रेमडेसिविर लगवा लिए, कष्ट सहे, और उनको जब पता चला कि ये सब पीड़ा देने वाली है, कष्ट देने वाली है, बीमारी देने वाली है, तो हम लोगों को मना कर दिया कि भाई तुम लोग इससे बचो। हालांकि बापूजी ने भी वैक्सीन नहीं ली होगी, मैं तो रेमडेसिविर की बात कर रहा हूँ, जो ज़बरदस्ती इन लोगों ने ठुकवा दिया था। बापूजी ने कई बार बोला साथ, जिसके कारण बापूजी का हेमोग्लोबिन घटकर 3.7 हो गया था। तो हम लोगों का भी बापूजी के प्रति कर्तव्य होना चाहिए। जब बापूजी हमारे जेल में रह के भी हमारी चिंता करते हैं, जो लोग वैक्सीन ले भी लिए उनके लिए भी बापूजी बोले कि भाई त्रिफला रसायन है आश्रम में, उसको गुनगुना पानी के साथ में खाइए, और गर्म पानी, वो क्या कहते हैं,
खाइए, आलू मत खाइए, ताकि हम लोग स्वस्थ हो। बाहर का भोजन नहीं करिए, ताकि जो वैक्सीन से प्रभाव हम लोगों पे पड़ता है वो ना पड़े। तो ये सब बापूजी जेल में रहते हुए भी हम लोगों की चिंता करते हैं। हम लोग बापूजी की चिंता कब करेंगे, यह सवाल उठता है। और यह सवाल को अपने मन में विचारिए। अगर बापूजी के शिष्य हैं तो बापू को पीरा को अपना पीरा समझिए। चाहे इस सरकार हो, चाहे गद्दार हो, उसके खिलाफ मुखर होकर बोलिए। सरकार को भी उखाड़ने के प्रयत्न में लग जाइए और इस गद्दार को भी उखाड़ कर फेंकने के प्रयत्न में लग जाइए। तभी मुझे लगता है कि बापूजी ससम्मान रिहा होंगे, हमारे बीच आएंगे और बापूजी को न्याय मिल सकेगा। कसूरवार हम भी हैं, कसूरवार आप भी हैं, परंतु प्रयत्न करना चाहिए इस कसूर से बचने के लिए, इस पाप से बचने के लिए। जो गुरु पे अत्याचार हो रहा है उसको मूक दर्शक बन के देखते रहना, यह पाप ही है। और इससे बड़ा पाप मुझे नहीं लगता है कि कोई और हो सकता है। और इतना बड़ा पाप है कि आपने जो जीवन में जितना भी पुण्य किया होगा उसको नष्ट करने के लिए ये अकेला पाप उस पर भारी पड़ेगा। इस बार उठिए, बढ़िया मौका मिला है, चुनाव है, अभी सरकार से लड़ने का उचित समय है। और अपने वोट के ताकत से, अपनी विचार के ताकत से समाज में ये फैला दीजिए कि जो बापूजी के साथ नहीं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हम उसको उखाड़ फेंकेंगे। हरिओम।